वेलकम टू आवर चैनल। आज लाभ हानि से हम लोग प्रश्न करने जा रहे हैं जो कि इस प्रकार है। जब कोई व्यक्ति या दुकानदार या व्यापारी अपने वस्तु को बेचने के लिए क्रय मूल्य से ज़्यादा प्रतिशत अंकित करता है बेचने के लिए और उसी वस्तु पर कुछ छूट देकर बेचता है, तो ऐसे में उसको क्या लाभ या हानि होता है, वैसे प्रश्नों को आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं ये प्रश्न जो कि उसी से रिलेटेड है। तो देखते हैं, एक व्यापारी अपने सामान का क्रय मूल्य 30% अधिक अंकित करता है और 50% छूट पर बेचता है, तो लाभ या हानि ज्ञात करें। तो ऑप्शन ए में है हमारा 20% हानि, ऑप्शन बी में हमारा 35% हानि, ऑप्शन सी में है 30% हानि, ऑप्शन डी में हमारा है 10% हानि। तो ऐसे सवालों को जब व्यापारी जो है क्रय मूल्य से ज़्यादा अंकित कर देता है अपने सामान को बेचने के लिए और उसी में कुछ छूट देता है, तो ऐसे सवाल को हम लोग अब करने जा रहे हैं। तो देखते हैं ऐसे सवालों को। तो ऐसे सवालों में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे 30 लिखेंगे, जो 30% है पहले अधिक अंकित करता है, अधिक अंकित करता है और 50% छूट देता है, तो यहाँ माइनस करेंगे ऐसे। फिर हम यहाँ पे माइनस चिन्ह देंगे, यहाँ 30 × 50 करेंगे और बटा में 100 करना है। यहाँ से 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 1 0 कैंसिल हो गया और इससे क्या आ जाएगा हम लोग का -20 आ गया और यहाँ -15, कितना आया हम लोग का -35। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि हम लोग को कितना प्रतिशत का हानि हो रहा है, माइनस मतलब हानि। तो अगर मान लो क्रय मूल्य, इसको और एक तरह का सवाल हम लोग अभी बनाएंगे तब और क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये 35 जो आया है वो माइनस में है, तो हानि हो रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार और दूसरे सवाल को देखते हैं। तो देखते हैं कि दूसरा प्रश्न जो कि उसी से रिलेटेड है ना। तो देख रहे हैं कि सवाल जो है हमारा है, एक व्यापारी अपने सामान का क्रय मूल्य 40% अधिक अंकित करता है और 20% छूट पर बेचता है, तो लाभ या हानि ज्ञात करें। ऑप्शन ए में हमारा है 20% हानि, ऑप्शन बी में है 28%, यहाँ हानि की जगह लाभ लिख दे रहे हैं, यहाँ भी लाभ। तो यहाँ बी में 28% लाभ, सी में है 30% लाभ, डी में है 10% हानि। तो ये हमारे 4 ऑप्शंस जो है दिए हुए हैं। तो ऐसे सवालों को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे जो कि मैंने पहले बताया है, और इसको बनाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं कि क्रय मूल्य हमारा कितना है, 40% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य पर कितना अंकित करता है, 40%, तो यहाँ 40 लिखेंगे और कितना प्रतिशत छूट देता है, 20, यहाँ 20 लिखेंगे, -20, फिर यहाँ माइनस चिन्ह देंगे, 40 × 20 करेंगे बटा 100 करेंगे, इसको कैंसिल हो जाएगा हमारा, 1 0 से 1 0। यहाँ देख रहे हैं 40 में 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं गलती से लिखा गया था वहाँ पे 10% हानि, यहाँ 12% लाभ होगा। ऑप्शन डी में हमारा है 12% लाभ। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो उसमें क्या होगा हम लोग का, है ना, क्रय मूल्य से कितना अंकित है, तो 40% अधिक अंकित है उसको प्लस लेंगे, अगर उसमें छूट दिया हुआ रहेगा तो उसको घटाएंगे, माइनस करेंगे, इसीलिए यहाँ पे माइनस किए हुए हैं।
और यहाँ पे प्लस या माइनस जो भी है, तो यहाँ से माइनस किया हुआ है तो इसलिए यहाँ माइनस लगा हुआ है। तो 40 गुना 20 हो जाएगा बटा 100 हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे सवालों में हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आंसर निकल के आ रहा है, 12 निकल के आ रहा है। तो ये पॉजिटिव है, तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन डी है, हमारा आंसर डी मिल रहा है। तो इसी प्रकार के सवालों को आप ऐसे ही सॉल्व कीजिए जिससे आपका सॉल्यूशन जो है आसानी से निकल जाए। तो 12% का लाभ हो रहा है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम ऐसे सवालों को सॉल्व कर रहे हैं जो कि क्रयमूल्य से कुछ ज़्यादा प्रतिशत हम लोग सामान को बेचने में अंकित करते हैं और उस वस्तु पर कितना छूट देते हैं, उसके बाद हम लोगों को उस वस्तु पर लाभ या हानि क्या मिलता है, ऐसे सवालों को हम लोग अब सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 है। तो हम लोग देखते हैं कि इस तरह के प्रश्नों में अगर दुकानदार अधिक अंकित करता है, वस्तु का क्रय मूल्य से जितना भी अंकित करता है उससे छूट अगर ज़्यादा होता है तो हमेशा क्या होता है, ज़्यादातर क्या होता है, उसे हानि ही मिलता है, उसको हानि ही होता है। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान देना है कि जब भी छूट जो है अंकित मूल्य, मतलब जो भी क्रय मूल्य से जितना भी प्रतिशत अधिक अंकित करता है, अगर उस अधिक अंकित प्रतिशत से अगर छूट का प्रतिशत ज़्यादा होता है तो हमको उस वस्तु पर ज़्यादातर हानि ही होता है। ज़्यादातर क्या हानि ही होता है। तो इसको हम लोग फिर बनाते हैं, आइए। तो क्या हो जाएगा हमारा, 40% अधिक अंकित करता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 40 लिखेंगे। फिर 80% का छूट दे रहा है तो 80 हो जाएगा यहाँ, फिर माइनस हो जाएगा 40 गुना 80 बटा 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया। यहाँ पे प्लस 40 से माइनस 80 घटाएंगे तो माइनस 40 हो जाएगा, और यहाँ 4 को 8 से गुना करेंगे तो 32 हो जाएगा। तो हमारा कितना हो गया, 72 आ गया। तो माइनस 72 आ गया, मतलब कि हमारा हानि हो रहा है, उस वस्तु पर हानि हो रहा है। तो देख रहे हैं हमारा हानि जो है 72% आ रहा है, 72 आ रहा है, तो 72% हानि हो रहा है। कितना आ रहा है, 72%। तो ऐसे सवालों में हम लोग को ये ध्यान देना है कि छूट का प्रतिशत यदि क्रय मूल्य के अंकित मूल्य से ज़्यादा रहेगा तो हानि होगा, अगर क्रय मूल्य के मूल्य से जो भी प्रतिशत अधिक या अधिक अंकित रहेगा और छूट उससे कम रहेगा तो हम लोग को लाभ मिलेगा। तो अगर आपको हमारा सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए हमारे वीडियो को। धन्यवाद।